हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ डॉग्स ड्राइंग फॉर बिगनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों हमेशा की तरह हम यूज़ करने वाले हैं कार्ट्रिज शीट 140 GSM एंड स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों HB पेंसिल के साथ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एनिमल की ड्राइंग बना रहे हैं, लाइक लायन बना रहे हैं, जिराफ बना रहे हैं, डॉग बना रहे हैं, चीता बना रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं दोस्तों, उसका पहले आपको एक आउटर गेटअप एंड अकॉर्डिंग टू शेप कि आप उसको किस नज़रिए से देख पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। सो उसी तरीके से दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं एक फ्रंट जो है डॉग जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक जिसके आपने दोस्तों देखे हो बहुत तरीके के डॉग्स जो है दुनिया में हैं। सो जैसे कि दोस्तों छोटे छोटे जिसके पैर होते हैं, तो वो डॉग मैं जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं जो है आइडिया ले रहा हूँ कि भाई मुझे जो डॉग बनाना है, तो उस डॉग का मुझे क्या चीज़ उसमें जो है उसकी आउटर शेप में नज़र आ रही है, सो डैट मैं उसकी आउटर शेप को एक सही तरीके से यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाऊँ। जैसे कि दोस्तों मैं आपको ह्यूमन फिगर्स में अटैम्प्ट करने के लिए बोलता हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली अपनी क्लोथिंग वाली स्टडी करनी है, तो आप आउटर शेप को जो है ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो है अपने ईयर्स की जो अपनी कॉम्पोजिशन है और जो लाइंस है उसको अटैम्प्ट किया है। एंड अब इसमें धीरे धीरे जो ट्रांजिशंस हमें डालने हैं वो यही है कि जैसे पीछे का जो पेट है, तो वो आपको कितना जो है दोस्तों नज़र आ रहा है। और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आप कर्व लाइन का यूज़ करें। अगर आपसे कर्व लाइंस हैंडल नहीं हो पा रही हैं, सो डैट यू कैन यूज़ स्ट्रेट लाइंस। सो यहाँ पर हम जो स्ट्रेट लाइंस का जो है यूज़ कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो अपनी लाइनों को बनाते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, आर्ट फील्ड में दोस्तों रहने के बाद आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी होगी कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग के पैटर्न को आसान बना सकते हैं एंड दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस तरीके से दोस्तों एक आउटर पूरा गेटअप जो है अपने डॉग का बना दिया है। अब बस मुझे इसमें करना क्या है कि जो डार्क शेड्स होंगे एंड जो मीडियम शेड्स होंगे, सो डैट मैं अपने डॉग को जो है हाईलाइट कर पाऊँ, तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। तो डार्क शेड जो है मैंने यहाँ पर लगा दी है कानों के बीच में। एंड ये देखिए, शेडो इफेक्ट के लिए हैचिंग का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। वन साइडेड हैच आप जो है कर सकते हैं। तो अब जो उसकी आउटर शेप है, नोज़ है, एंड जो उसकी खाल वगैरह लटकी हुई होगी, चर्बी होगी, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों, वो सब सारी चीज़ें एडिशनल अब आप डालना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अपना गेटअप देना शुरू कर दिया है। एंड आई होप आपको दोस्तों ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले उसको समझें कि एक्चुअल में वो दिख कैसी रही है आपको, सो डैट आप अपने माइंड में अगर उस चीज़ को दोस्तों क्लियर कर लेंगे, आप उसको अटैम्प्ट भी अच्छे से जो है कर लेंगे। तो आज बहुत सारे दोस्तों टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो रिलेटेड टू एनिमल ड्राइंग्स भी एंड शेडिंग टेक्निक भी दोस्तों, और कुछ डिस्कशन भी दोस्तों आज हम करेंगे। तो वो भी चीज़ मैं जो है कोशिश करूँगा कि आज आपके साथ जो है उसको शेयर करूँ। सो पहले तो हम दोस्तों ये एनिमल डॉग ड्राइंग को इस तरीके से कवर अप कर लेते हैं, देन आगे वाले टॉपिक्स में आपके साथ शेयर करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमने जो है किन लाइनों को जो हम डार्क कर रहे हैं, किस लाइनों को हमने जो है लाइट किया है। क्योंकि देखिए, जब आप सिर्फ अपनी ड्राइंग के थ्रू जो है चीज़ें बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं एंड ये समझाना चाहते हैं दूसरों को भी कि आपकी स्केचिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, सो आपको सबसे पहला काम दोस्तों यही करना पड़ता है कि आप लाइंस को डार्क मीडियम लाइट चलाना अच्छे से सीखें एंड देन उसके बाद उसमें चेंजेस लाने शुरू करें। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से पीछे से लाइंस डार्क कर देने के बाद चीज़ें अपने आप जो ऑटोमेटिकली, मतलब जो डॉग की शेप मैंने लाइटली आपके सामने अटैम्प्ट की थी, उसी शेप को जो है मैं किस तरीके से यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ। और सेम ही कॉम्पोजिशंस में भी दोस्तों होता है, और कुछ ह्यूमन फिगर्स की टेक्निक भी आज पेंसिल के साथ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाली वीडियो में। तो कोशिश करूँगा दोस्तों वो वीडियो में जो है जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ एंड आपको चीज़ें जो हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं दोस्तों समझा पाऊँ। क्योंकि दोस्तों मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं अपनी खुद की स्किल्स टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले चीज़ है फील, कि आप जो चीज़ फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा काम निकलेगा। बैड फील करेंगे, काम बेकार निकलेगा। तो फीलिंग्स के ऊपर भी है दोस्तों, इमोशंस के ऊपर भी आपकी आर्ट फील्ड टिकी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमारे जो है यहाँ पर चेंजेस हमारे डॉग्स में जो आते जा रहे हैं। एंड अगर मान लीजिए कोई डार्क शेड है, जैसे पीछे का पैर है, तो मैंने उसको जो है डार्कली इस तरीके से शो कर दिया है, क्योंकि शेडो भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये देखिए, इसी तरीके से धीरे धीरे जो आगे का काम होगा, उन सब कामों को हम यहाँ करना कंप्लीट करेंगे।
मेरा जो आज का दोस्तों मेन टॉपिक आपको समझाना वो ये है कि आप विजुलाइज यानी कि देखते कैसे हैं चीज़ों को, तो वही चीज़ मैटर करती है आपकी ड्राइंग में। यानी कि अगर आपने किसी कार को देखा और उस कार को आपने इमेजिन कर लिया वो आम की तरह लग रही है, पपीते की तरह लग रही है, या फिर आपने उसको किसी बेसिक शेप में इन्वॉल्व कर दिया, लाइक क्यूब में इन्वॉल्व कर दिया, क्यूबोर्ड में इन्वॉल्व कर दिया, अंडे में इन्वॉल्व कर दिया, ओवल शेप, तो आप जिस भी तरीके से अपने सामने वाली चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं बेसिक शेप्स में या अदर थिंग्स में, तो आप उसको वैसे बनाने की दोस्तों कोशिश करते हैं और वही विज़न आपका जो है लाइफ में काम आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपने डॉग की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से जो कर रहे हैं, जो हमने हेल्पिंग लाइंस यूज़ की थी उन्हीं का अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि आप जिन हेल्पिंग लाइंस को, रेफरेंस लाइंस को यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए एक्चुअल में उसके थ्रू नहीं बन पाता है। लाइक कि आपने जो अंदाज़ा लिया था वो चीज़ थोड़ी सी हेर फेर हो जाती है, 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको खुद को भी कि आप एक्यूरेट उसी लाइन में काम करें जो आपने रेफरेंस लाइन बनाई है। तो ये देखिए, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ में दोस्तों सीखने का मकसद यही है। अब ये किस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को दोस्तों हमने यहाँ ड्रॉ किया है, नोज़ के लिए भी हम किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ रही होगी एंड पता आप लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यही मेरा दोस्तों मकसद है कि मैं आपके साथ जो है चीज़ें इस तरीके से शेयर करता हुआ चलूँ कि चीज़ें आसान आपको लगने लगे और एटलीस्ट आपको पैटर्न पता चले कि चीज़ों को अटैम्प्ट किया कैसे जाता है। तो मेरे दिमाग में दोस्तों सच बताऊं तो आइडियाज़ बहुत सारे जो है चलते रहते हैं हर चीज़ों को लेकर के। बस टाइम दोस्तों कभी कभार जितना मिल पाता है तो मैं उतना जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ एंड चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से जो है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ बढ़िया से बढ़िया तरीके से। तो फ़िलहाल ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने जो है आइज़ और नोज़ यानी कि आप पूरा जो डॉग का गेटअप है वो आप अच्छे तरीके से दोस्तों देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि कैसे आपको जो है बनाना है। तो धीरे धीरे देखिए इसमें जो चेंजेस है वो करना हम शुरू करेंगे। उसको भी हम यहाँ अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि जैसे फेस है सामने की तरफ, तो फेस है एंड साइड में जो बॉडी है वो नज़र आ रही है। तो उस बॉडी को जो है हम यहाँ पर इस तरीके से लाइनिंग की फॉर्म में दोस्तों अटैम्प्ट करेंगे। एंड आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पेट का गेटअप है तो वो मैंने यहाँ पर जो है अटैम्प्ट किया कि आगे से जो है ब्रॉड है एंड नीचे से आप जो है इस तरीके से जो है शेप दे सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि एक मेरे पास जो गेटअप है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसका पैरों का जो सीन है, जैसे मुझे पैर बनाना है तो आप उसको जैसे हम स्टिक ड्राइंग दोस्तों बनाते हैं तो एनिमल्स में भी दोस्तों वो चीज़ अप्लाई होती है कि आप पहले स्टिक जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लाइन में जो है कंफर्टेबल है तो सिंगल लाइन में जो है चीज़ें अटैम्प्ट कर लेंगे तो चीज़ आपके सामने देखिए इस तरीके से बढ़िया तरीके से पेश हो जाती है। फिर देन उसको धीरे धीरे दोस्तों अपना सेम तरीका जिस तरीके से हम अपने चेंज करते हैं मैनिक्विन एंड देन बॉक्स एंड देन मसल्स, तो वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्ट मसल्स पे आना चाहते हैं डायरेक्ट मसल्स पे भी आ सकते हैं। बस चीज़ों का जो गेटअप है वो आप जो है बढ़िया तरीके से जो है लेते हुए चलते रहिए एंड बनाते रहिए। तो इसमें भी जो है सेम प्रोसीजर ही हम अप्लाई करेंगे और किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप है और रियल टाइम वीडियो है। तो आप चाहें तो दोस्तों साथ में जो है मेरे बैठ कर के काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों हमेशा आपसे जो है कहता भी हूँ कि आप अगर वीडियो को अपलोड होने के बाद जो है साथ में बैठ के काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि
देखिए जितना ज़्यादा हम जो है लाइव अपना सीख सकते हैं, और आजकल जितना ज़्यादा दोस्तों देखिए टाइम जैसा चल रहा है, कोरोना की वजह से हम सब घर पे ही हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हम सीखते रहें। दोस्तों मेरा भी जो है यही मकसद है कि मैं आप लोगों के लिए जो है चीज़ें अपलोड करता रहूँ बढ़िया तरीके से। कुछ अपने पर्सनल काम भी दोस्तों करने पड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों के बस उलझ के उन सब चीज़ों में जितना पॉसिबल दोस्तों मेरे लिए हो पाता है मैं उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करता हूँ एंड टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी वो चीज़ सही से आपको समझ में आती है या नहीं आती है वो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, उससे मुझे पता चलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे हम इसमें चीज़ों को अटैम्प्ट करते रहेंगे। लाइंस का बड़ा रोल है दोस्तों। देखिए लाइंस मतलब विदाउट लाइंस तो यू कांट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर इमोशंस एंड आई मीन लाइन इज़ एवरीथिंग फ्रेंड्स। विदाउट लाइन हाउ कैन यू इमेजिन द थिंग्स। सो लाइन is everything from which you can draw the things and you can show your expressions like। दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये समझना कि लाइंस के बगैर आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लाइक आप सपोज़ करिए एक सिचुएशन जिसमें कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी के भी साथ, तो फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो यू नीड साइंस। तो साइंस भी दोस्तों आपको ड्रॉ करके शो करने पड़ते हैं। तो आपने पता दोस्तों जाना भी होगा कि सबसे पहले जो लैंग्वेज एक बनी थी वो साइन लैंग्वेज थी दोस्तों इजिप्ट में, कि जिसके थ्रू हम जो है चीज़ों को पहचानते थे। क्योंकि साइन से दोस्तों देखिए बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो वही चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर भी अपने जो डॉग है उसकी फॉर्मेशन जो है दे रहे हैं, और धीरे धीरे किस तरीके का जो गेटअप है उसका निकलना जो है शुरू हो रहा है, और रेफरेंस लाइंस की मदद से ही हम जो है यहाँ पर काम को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी रियल लाइफ में भी, कि लाइन के बगैर आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, और एक लाइन की गलती की वजह से पूरा पर्सपेक्टिव ख़राब हो जाता है, पूरी कॉम्पोजिशन ख़राब हो जाती है, फिगर ड्राइंग अनबैलेंस हो जाती है। तो लाइन को इसलिए दोस्तों आप बहुत ज़्यादा समझ के जो है काम करें अच्छे तरीके से। कॉलेज में भी आपको इन्हीं चीज़ के ऊपर जो है काम करवाया जाता है जब आप अपना फर्स्ट ईयर जो है बिताते हैं, चाहे आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं, आर्ट फील्ड में हैं। तो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन में आपको दोस्तों यही इंपॉर्टेंस सिखाई जाती है, लाइन, टोन, टेक्सचर, फॉर्म, आई मीन फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स, कि आर्ट्स के फंडामेंटल्स को आप अच्छे से समझें ताकि सो दैट आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर
जैसे मान लीजिए साइड पोज अगर डॉग का है, तो जैसे आपने जो नॉर्मल डॉग्स अगर आपने कॉम्पोजिशन में दिखाना चाहते हैं, आप अपना कोई सिटीज़ बना रहे हैं या अपना लैंडस्केप बना रहे हैं, तो उसमें जो नॉर्मल डॉग आपको दिखाना पड़े तो उस तरीके से आप जो है साइड पोज दोस्तों बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइंस किस तरीके से हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, गर्दन का एरिया हमने किस तरीके से डिवाइड कर दिया है। एंड ये इस तरीके से पैरों को नीचे ला लेने के बाद यहाँ से कटिंग जो है मैं पीछे की तरफ ले गया हूँ, सो डैट ये पेट वाला हिस्सा जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। एंड स्लांटिंग लाइन और ये पीछे वाला पैर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो गेटअप है ये हमारा जो है एक पैरों की पोजीशन को भी यहाँ पर सही तरीके से शो कर पा रहा है। एंड जो बॉडी है वो बॉडी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसके लाइनों की फॉर्म्स में दोस्तों हम यहाँ पर काम ये कर पा रहे हैं कि हमने पेट को किस तरीके से आगे से ब्रॉड किया, पीछे से पतला किया। तो इस शेप को आप चाहें तो अपनी इमेजिनेशन से भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं, चाहे तो सर्कल का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा आर्टिस्ट सर्कल का भी दोस्तों यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे सर्कल दोस्तों होता ही रहता है यूज़, तो जो अपना खुद की ट्रिक्स है वो हमेशा वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि यूनिकनेस बनी रहे और चीज़ें जो हैं डिफरेंट स्टाइल में भी समझ में आए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने हेड के ऊपर अपना जो फेस है डॉग का वो रख दिया है। एंड ये देखिए धीरे धीरे लाइंस को डार्क कर देंगे तो उसमें चीज़ें इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। देन I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम जो है अपना जो है काम कर पाएंगे और एनिमल्स ड्राइंग को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी समझने में कि किस तरीके से आपको एनिमल्स ड्राइंग को अटैम्प्ट करना चाहिए। एंड चीज़ें आपको ज़रूर दोस्तों सीखने को मिली हो अगर तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।